हाँ, तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां मैथ्स के साथ साइंस भी इजीएस्ट तरीके से समझाई जाती है। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो था हमारा वो 9th चैप्टर, जिसके हमने 1 से 6 तक सवाल किए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, तो जिसका टॉप ये है एंड बॉटम ये है। तो टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, यानी दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, समझ आया? आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमको जो है कोई पॉइंट दिया गया ग्राउंड पे, मान लो ये है और ये हमारा हो गया ग्राउंड। ठीक है, अब जो ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस एंड द बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस। क्लियर हुई ये चीज? अब देखो, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस होल इज 60 डिग्री। Let the height of tower be x meters। अब यहां से बेटा हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखो, लेट हाइट ऑफ टावर x मीटर्स। दूसरा अपने को क्या गिवन है? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। ठीक है, फिर है θ1 45 डिग्री एंड θ2 इक्वल 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे? हम पहले ये लेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ये ट्राइंगल है हमारे पास में, दूसरा ये ट्राइंगल है। अब ये गिवन है और ये फाइंड करना है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही हाइट्स हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे कि पहले हम बी सी डी ट्राइंगल लेके, और ये है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो P बाय बी tan थीटा लगा के हम पहले बेस फाइंड कर लेंगे। बेस फाइंड करके फिर हम ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल लेके और फिर हम यहां से x की जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, P एंड B का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन tan थीटा इक्वल्स P अपॉन B, tan 45 equals P is 20 and B is Y। तो tan 45 1 होता है, 20 अपॉन Y, इसको हम इधर जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे, Y इक्वल्स 20 मीटर। एक बेटा आपके है ना इसी ही चैप्टर में से MCQ में क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्या है कि अगर जो है किसी भी चीज की हाइट एंड बेस जो है इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा जो है एंगल कितना बनेगा? वो हमेशा 45 बनता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 1 आ जाते हैं, तो ये हम इधर भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इस कारण से ये हमेशा ही 45 आता है। ठीक है, तो ये चीज आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो, अब जो सेकंड में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD, फिर से tan थीटा, ये tan थीटा 1 था बेटा,
tan थीटा 2 इक्वल्स P अपॉन B। तो tan थीटा 2 P कितना है अब हमारा AC यानी x प्लस 20 एंड y B। तो tan थीटा 2 मीन्स tan 60 x प्लस 20 क्योंकि x अपने को फाइंड करना है और y की हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 रूट 3 इक्वल्स x प्लस 20 अपॉन 20। ये 20 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। 20 रूट 3 इक्वल्स x प्लस 20। x इक्वल्स 20 रूट 3 माइनस 20। या हम इसको अगर यू भी लिख दे तो भी ठीक है। तो x इक्वल्स 20 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1 मीटर्स मीन्स हम जो है हमारा आंसर किस फॉर्म में देंगे, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके हाँ जी बच्चों, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल हम किसको कहते हैं, हम कहीं पे भी कोई भी है ना, ये चौक बना हुआ होता है, सर्कल बना हुआ होता है ना, वहां पे हम देखें तो एक ऐसे करके जैसे जो ये अपने वो सीमेंट का बना हुआ होता है ना, ऐसे। और जैसे इसके ऊपर स्टैचू होता है, दैट दिस इज पेडेस्टल। ठीक है, समझ आया? तो ये जो हमारा पेडेस्टल है वो हमारा स्टैचू है 1.6 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड कहां होगा, इसके पैरेलल में कहीं। तो ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये है, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का। हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री दे रखा है अपने को। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये यानी दिस, एंड दिस इज 45। वैसे देखा जाए तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन 7 जैसा है ना। अब अपने को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी दिस। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आप यहां पे पॉज करके वीडियो और आप इसको ट्राई करो, तो फिर अपन इसको फिर से मैं करवा दूंगी बाद में आपको। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो। ओके, अब हम करते हैं कि हाइट ऑफ स्टैचू equals 1.6 meter, AB 1.6 meters, let height of pedestal equals BC equals X meters, ये भी अपने को जो लेट करनी है। let CD equals Y meters, theta 1 45 and theta 2 is 60 डिग्री। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इन ट्राइंगल BCD P एंड B का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो tan 45, पहले tan थीटा 1 करते हैं ना, tan थीटा 1 इक्वल्स P अपॉन B, tan 45 इक्वल्स P है हमारा X एंड B इज Y, tan 45 1
x अपॉन वाई, इसको इधर भेजो, y इक्वल्स x मीटर्स। क्लियर हुआ? अब देखो, अब अपने को क्या करना है, इसमें y की वैल्यू आ गई हमारे पास में x के इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ACD tan θ2 इक्वल्स P अपॉन B, तो tan 60 इक्वल्स P इज x प्लस 1.6, क्योंकि ये कंप्लीट हाइट लेनी पड़ेगी आपको, है ना, और बेस इज y। अब y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एंड दिस इज √3 x प्लस 1.6 अपॉन x, बिकॉज y इक्वल्स x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इक्वल्स x प्लस 1.6। अब √3x माइनस x इक्वल्स 1.6, तो यहां x हम अगर कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 बचा, समझ आया? तो अब अपने को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब एक चीज थोड़ा सा बेटा ध्यान देने वाली है इसमें, कि x की वैल्यू आई हमारे पास में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि अपॉन में रूट आ गया है, तो ये आया x इक्वल्स 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x इक्वल्स 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 means x equals 1.6 √3 plus 1 upon 2 means 0.8 √3 plus 1 meters, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स 0.8 इंटू √3 प्लस 1। हाँ जी बेटा, अब आप इसको नोट कर लो। ओके, हाँ जी बेटा, अब देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी डिफरेंट है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया इस चैप्टर में। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, मान लो ये टावर है और ये बिल्डिंग है, एंड दिस इज द ग्राउंड। फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये 60 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि मैम आपको कैसे पता कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है, ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला एंगल छोटा है, ये एंगल छोटा है मीन्स इसके सामने की साइड छोटी है। क्लियर हो ये चीज? अगर कोई ट्राइंगल है, देखो मान लो ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल छोटा है ना तो इसके सामने की साइड छोटी होगी, ये चीज ध्यान से समझना है ना। और अगर ये एंगल जो बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो जब ये एंगल 30 डिग्री है मींस इसके सामने वाली साइड छोटी है, ये एंगल 60 है, क्योंकि बेस तो सेम है दोनों का। ये वाली कंडीशन तब भी अप्लाई होगी यदि बेस सेम हो, ठीक है।
तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, देखो कि जब ये वाला 30 है और ये 60 है और इसमें द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर, क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट दिस बी x meters, A, B, C and this is D, क्लियर? अब देखो ये यदि x मीटर है तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और हम इसको y मीटर लेट करेंगे, तो हम यूज करेंगे ट्राइंगल ABC। तो हम यहां से जो है x एंड y का कॉम्बिनेशन बना लेंगे यूजिंग एंगल 30 डिग्री। फिर हम यूज करेंगे ट्राइंगल DBC या DCB भी ले सकते हो आप। तब हम इसमें y एंड 50 का कॉम्बिनेशन बना के और जो है मतलब जैसे इसके y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम उसको यहाँ पे जो रख देंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x मीन्स द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर हुई ये चीज? अब देखो, अब अपने को यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या गिवन है 50 मीटर, DC 50 मीटर, और लेट सॉरी हाइट ऑफ टावर है बेटा, हाइट ऑफ बिल्डिंग तो अपने को फाइंड करनी है ना? ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग x मीटर्स, x क्या है, x है AB, BC इक्वल्स y मीटर्स, θ1 इक्वल्स 30 डिग्री, θ2 इक्वल्स 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ABC P एंड B का कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी tan θ1 इक्वल्स P अपॉन B, tan 30 डिग्री इक्वल्स P है x एंड B इज y, tan 30 मीन्स 1/√3 x अपॉन y। तो हम लें अगर तो ये इधर और ये इधर यानी y इक्वल्स √3x मीटर्स। यहां तक समझ आया? अब देखो जब हमारे पास में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DCB या BCD, बात एक ही है। तो इसमें ये भी P एंड B का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो tan θ2 P अपॉन B tan 60 डिग्री, P है 50 एंड B इज y। अब tan 60 √3 इक्वल्स 50 अपॉन y की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे √3x। क्लियर हुई ये चीज? अब हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या बना, √3 इंटू √3x इक्वल्स 50, 3x इक्वल्स 50, x इक्वल्स 50/3, 16 2/3 मीटर्स। समझ आया? तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स 16 2/3 मीटर्स, या हम इसको 16.66 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ओके, हाँ जी बेटा, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एकदम ही डिफरेंट है।
Two poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road. ये मान लो रोड है, दिस इज द रोड, या थोड़ी और चौड़ी कर देते हैं, ये हो गई। तो इनकी जो साइड्स हैं इन पे टू इक्वल हाइट्स के पोल हैं, ठीक है। और इसकी रोड की जो लेंथ है वो है 80 मीटर कंप्लीट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट, मतलब विच इज जो है 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इन दोनों पोल्स के बीच में मान लो ये पॉइंट है। ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, एक ये टॉप है पोल का, एक ये टॉप है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये और ये आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक तो ये गिवन था, ठीक है, विड्थ ऑफ रोड, दूसरा अपने को ये एंगल्स गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स x meters, let and the distances of the point from the poles, पोल से ये जो पॉइंट है जहां से ये एंगल्स बन रहे हैं दोनों, तो इनका जो ये वाला डिस्टेंस है यानी दिस एंड दिस भी अपने को फाइंड करना है। तो इसमें देखो ये 60 डिग्री और ये 30, क्यों? ये वाला 30 और वो वाला 60 भी तो हो सकता था। जब ये वाली जो लेंथ है कम है और ये हाइट इतनी ही है, तो ये जो है स्लोप ज्यादा हो जाएगा ना, स्लोप ज्यादा होगा मीन्स एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। एंड ये वाली लेंथ ज्यादा है तो ये एंगल छोटा होगा। ए बी सी डी एंड दिस इज ई, let this be y मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब कंप्लीट है तो ये हो गया 80 माइनस y मीटर्स, क्योंकि दोनों का सम है 80 मीटर्स। समझ आई बात? तो लेट, थोड़ा सा इधर शुरू करते हैं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। Let heights of poles x meters BC equals y meters and CD 80 माइनस y मीटर्स हो गया। फिर अब देखो θ1 इक्वल्स 60 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम जो है ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। अब हम इसमें x एंड y में कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। फिर जब वो हमारा कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएगा, फिर हम ये वाली और ये वाली लेके और tan 30 ले लेंगे। फिर हम y में जो है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, y की यहाँ पे, तो फिर हमारी जो है x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या होगा, tan θ1 इक्वल्स P अपॉन B, tan 60 इक्वल्स P है हमारा x एंड B इज y, tan 60 √3 x अपॉन y, इसको इधर भेजो तो √3y इक्वल्स x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है, अब अपने को यूज करना है ट्राइंगल CDE। इन ट्राइंगल CDE
tan θ2 equals P upon B, tan θ2 means tan 30, P कितना है x and B is 80 minus y, tan 30 root 3, sorry 1 by root 3 equals x upon 80 minus y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू नहीं पुट करेंगे बेटा, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। चलो एक बार तो हम यही पुट करते हैं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बना 80 माइनस वाई इक्वल्स रूट 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है रूट 3y, तो रूट 3 ये एंड रूट 3y हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। तो ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है, 80 माइनस वाई इक्वल्स रूट 3y हो गया। अब y को उधर ले जाओ, 80 इक्वल्स 3y प्लस y, क्योंकि यहाँ माइनस का उधर जाके हो गया, 80 इक्वल्स 4y, y इक्वल्स 80 अपॉन 4, y इक्वल्स 20 मीटर्स। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? पहली बात तो ये कि हमारा एक आंसर y का आया है, तो पहले y आ गया हमारा। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1। तो इससे x की वैल्यू क्या आई, रूट 3y थी ना, रूट 3 इंटू 20 यानी x इक्वल्स 20 रूट 3 मीटर्स। तो अब हम जब आंसर देंगे इनको तो हम किस फॉर्म में देंगे कि हाइट्स ऑफ पोल्स इक्वल्स 20 रूट 3 मीटर्स, एक आंसर हो गया। डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स क्या क्या थे, एक y था और दूसरा 80 माइनस वाई था। तो y की वैल्यू तो हमारी आई 20 मीटर और दूसरी 60 हो गई, एंड दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों? कुछ नहीं समझ आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं जो इसी को ही वापस से रिपीट कर दूंगी। समझ आया? क्लियर हुई ये चीज? आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक अपने को फिगर गिवन है ना, तो समझो अपना जो है 30%। तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ये कैनाल है यहां से यहां तक, ये ठीक है। अब ये है टावर, तो यहां से जो है अपने को और क्या गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। एक तो ये बैंक हो गया जहां पे के टावर है, और ये है कैनाल, तो ये हो गया इसका दूसरा बैंक, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहां से इस बैंक पे कोई पॉइंट है जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। समझ आई बात? तो ये अपने को गिवन है। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ना दूसरे बैंक पे, यहां से 20 मीटर की दूरी पर कोई और पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। समझ आई बात?
अपने को फाइंड क्या क्या करना है, द हाइट ऑफ द टावर, मान लो ये x मीटर है, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, लेस दिस की y मीटर्स। अब जब अपने को दो चीज निकालनी है तो क्वेश्चन तो बड़ा होना ही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये वाली यानी कि ए बी सी ट्राइंगल लेके एंड एक्स और वाई के बीच में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी और वो कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए हम जो है एक्स या वाई को एक वैल्यू निकालेंगे, फिर हम वो वैल्यू जो है वो दूसरे के अंदर यूज करेंगे। यानी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी रुको, पहले अपन ने जो जो गिवन है वो तो लिखा ही नहीं। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स ए बी एक्स मीटर्स, लेट width of canal equals BC equals y meters, और अपने को गिवन है CD equals 20 मीटर एंड थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 equals 30 डिग्री। ये दो चीज अपने को गिवन है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड बी का कॉम्बिनेशन बना यानी tan थीटा, tan थीटा 1 इक्वल्स पी अपॉन बी tan 60 डिग्री, p कितना है x एंड b इज y, तो tan 60 √3 इक्वल्स x अपॉन y, y को हमने इधर सेंड किया तो x इक्वल्स √3y मीटर्स एंड दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक समझ आ गया होगा, है ना। अब अपने को ट्राइंगल लेनी है ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ABD में tan थीटा 2 इक्वल्स P अपॉन B, थीटा 2 मीन्स 30 डिग्री, P है X एंड B इज Y प्लस 20, तो tan 30 √3 सॉरी tan 30 1/√3 X अपॉन Y प्लस 20। अब हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है √3y, जो कि अपन ने अभी फाइंड किया, तो हम यही रिप्लेस कर देते हैं बेटा, √3y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3y इक्वल्स y प्लस 20, 3y इक्वल्स y प्लस 20, 3y माइनस y इक्वल्स 20, 2y इक्वल्स 20, y इक्वल्स 20/2 यानी 10 मीटर्स। यानी हमारे पास में विड्थ ऑफ कैनाल तो आ गई, ठीक है। और दूसरा अपने को निकालना है हाइट ऑफ टावर, तो विड्थ ऑफ कैनाल y मीटर थी, यानी जो है 10 मीटर्स आ गई, और हाइट ऑफ टावर कितना था x, और x की वैल्यू है √3y, √3y मीन्स √3 इंटू 10 मीटर्स यानी 10√3 मीटर्स, ठीक है। आया समझ। तो हमारे जो फाइनल आंसर हैं वो ये हैं बेटा, समझ आया।
नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं इसको ही वापस समझा दूंगी आपको, और आप इसको नोट करो। ओके, हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो इसके जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन है वो, एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, ठीक है। तो हम देखो ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी केबल टावर बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा है तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर। आया समझ? लेट दिस बी सी एंड डी, एंड दिस इज द ग्राउंड। और दूसरा क्या गिवन है, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहे हैं ना बेटा, तो जब अपने को ये जो ग्राउंड है इसके पैरेलल अपने को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एंड दिस इज 60 डिग्री। समझ आई ये बात? और दूसरा क्या गिवन है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी किसका फुट, केबल टावर का, यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से केबल टावर का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना बेसिक में, कि ये लाइन ड्रॉ करके, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही लाइन ड्रॉन है, तो ये है हमारे पास में 45 डिग्री, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ई। अब देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया, अपने को फाइंड करना है द हाइट ऑफ टावर। ये यदि हम x मीटर लेट कर ले तो कंप्लीट हाइट होगी टावर की, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमारा बन रहा है z, ठीक है। जब ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो गया, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब ये लाइंस पैरेलल हैं देन दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम इसको y मीटर सिलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हम यूज करेंगे ए बी डी ट्राइंगल। तो P एंड B का कॉम्बिनेशन बना के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये y मीटर है तो ये भी y मीटर है, फिर ये y मीटर हम यहां पे रख के और हम जो वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेंगे। तो है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, तो सबसे पहले जो चीज गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स ए बी, और इसी के ही इक्वल है डीई 7 मीटर्स, ठीक है। लेट बी डी इक्वल्स ए ई, किसके इक्वल होगा, y मीटर हमने लेट किया है। लेट सीई इक्वल्स x मीटर्स, और θ1 45 डिग्री एंड θ2 इज 60 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा बन रहा है क्योंकि P और B का कॉम्बिनेशन बन रहा है, tan θ1 इक्वल्स P अपॉन B, θ1 means 45, P 7 and B is Y, tan 45 means 1, 7 upon Y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इक्वल्स 7 मीटर। मैंने आपको एक क्वेश्चन और था इसी टाइप का ना, उसमें बताया था, जैसे ये एंगल 45 आ गया ना, तो बेस एंड परपेंडिकुलर्स आर इक्वल,
ठीक है ना। तो ये 7 मीटर आ गया। अब देखो इन ट्राइंगल ACE, जब ये वाला 7 मीटर आ गया तो ये भी 7 मीटर हो गया ना, क्योंकि वाई है ये भी, तो वाई कहीं भी है तो वो वैल्यू सेम रहेगी। तो tan θ2 इक्वल्स P अपॉन B, tan θ2 मीन्स 60 डिग्री, P कितना है x एंड B इज y, tan 60 √3 x अपॉन y की वैल्यू हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो x इक्वल 7√3 मीटर्स। अब ये तो केवल x की वैल्यू आई है बेटा, अपने को फाइंड करनी है हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल CD। CD किसके इक्वल है, CE एंड ED। CE x है 7√3 और ये 7 यानी 7√3 + 1। अब यहाँ ये रूट कहाँ है बेटा, डिग्री मतलब जैसे वो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में भले ही रूट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है, हाइट ऑफ द केबल टावर इक्वल्स 7 × √3 + 1। ठीक है, तो आज के लिए खूब खूब पढ़ाई करिए आप, और जो हमारे इसके बाद वाले क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।